नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से कार्यभार मुक्त कर दिया है सूर्यदेव को शनिदेव ने, क्योंकि सूर्यदेव ने ये ठान लिया था और वो बार बार यही कह रहे थे कि मैं उदित नहीं होऊंगा, आपको पहले मेरे समक्ष झुकना पड़ेगा, उसके बाद माफी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं अपना कार्यभार संभालूंगा या अपना कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। ये बहुत गलत तरीका होता है कि आप अपने पद का उचित कार्य न करते हुए बल्कि उससे अनुचित लाभ लें। जिस प्रकार से इस वक्त शनिदेव को झुकाने के लिए इन्होंने अपने पद की गरिमा को दांव पर लगा दिया और संसार के सभी प्राणियों का जीवन जो है वो संकट में वो भी दांव पे लगा दिया। अपना अहंकार इतना बड़ा हो जाता है, जैसा कि देवी छाया ने कहा भी कई बार, देवी संज्ञा है, हाँ माफी चाहूंगा, देवी संज्ञा ने कहा भी कि कई बार ऐसा होता है कि अपने मान के आगे संसार के सभी चीजें तुच्छ लगने लगती हैं। लेकिन जिस प्रकार से महादेव का जाप किया शनिदेव ने और उनको याद किया कि हे महादेव, अगर मेरे अंदर जो मैं कार्य कर जो रहा भी हूं, मैं कर रहा हूं सब अगर उचित है और मैं सही मार्ग पे हूं, तो कृपया कर इस रुद्राक्ष को अपने सूर्य में परिवर्तित कर दो। अद्भुत है दृश्य। चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं ये एपिसोड। चलते हैं एपिसोड नंबर 96 पार्ट 2 में। सूर्यदेव अगर ये भी कर्तव्य चला गया तो कहेंगे यार मैं क्या करूं? अब मैं करूं क्या? अंगीठियां जलाऊं बैठ के घर। चारों एनर्जी एक साथ जा रही एक साथ क्यों नहीं है? एक दूसरे के विपरीत क्यों जा रही हैं? शनि, संसार में प्रेम ही एक तत्व है जो संसार को एक रखता है। क्या? प्रेम प्रेम एक मार्ग पर रखता है। प्रेम, स्नेह। संसार में प्रेम ही एक तत्व है जो संसार को एक रखता है। प्रेम, स्नेह। माता का याद करेंगे और उस प्रेम से जोड़ेंगे। अद्भुत यार। ये लगी ऊर्जा। सूर्य मेरा डुप्लीकेट। मीथेन, ब्यूटेन, नोटेन। वाह यार, वाह भाई वाह, गुड। भाई निर्माण हो गया, पूरा हो गया सूर्य, वो सोर्स मिल गया उनको। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? देवी संज्ञा वो रजाई उठाई तो नहीं है? परमानेंट छुट्टी मिल गई। लीव दिए थे। अद्भुत। समय का चक्र भी कितना अद्भुत है सूर्यदेव। चलता है, बदलता है और पुनः वहां आ जाता है जहां से चला था, आरंभ हुआ था। मेरा निष्कासन हुआ था, आज आपका हो गया। आप हार गए हैं सूर्यदेव। समय आ गया है। ये मुकुट उसके वास्तविक अधिकारी के सर पर सजे। मेरा मस्तक रेडी है। बेहतरीन सी। ये इंद्रदेव को मिलेगा कैसे? शनिदेव रोकेंगे तो नहीं भाई।
पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। बहुत दिन से हवा लग रही थी। जाने, एक और कर्तव्य जो तुम्हें पूर्ण करना होगा। मैं अपने विश्वस्त और सबसे योग्य मंत्रा को फिर से उनके पद पर देखना चाहता हूं। देव विश्वकर्मा सब चंद्रदेव की भरी। वो तो प्रकाश होते ही उनका काम खत्म हो गया होगा। रास्ती चले बेचारे जैसे आए और भाग गए होंगे। अभी वहां समुद्र की लहरों में लगे हुए हैं। जूझ रहे हैं। तुम्हारी दृष्टि पावन है पुत्र शनि, पावन। सूर्यदेव को अभी इस चीज का एहसास नहीं। मेरी वक्र दृष्टि बुरी नहीं है सूर्यदेव, ये व्यक्ति के कर्मों का दर्पण है। यदि कर्म उत्तम होंगे तो मेरी दृष्टि शुभ फलदायक होगी, और यदि कर्म बुरे हुए तो विध्वंसक। हाँ पिताश्री, यदि शनि की दृष्टि मुझ पर ना गिरी होती तो आज मैं आपके समक्ष नहीं खड़ी होती। अब मैं चलता हूँ। शनि चंद्रदेव मैं केवल अपने प्रभु के आदेश का पालन कर रहा था शनि। मैंने हर संभव प्रयास किया परंतु असफल रहा सूर्यदेव। मैंने भी किया, मैं भी असफल ही रहा। कोई दिक्कत नहीं, बगल में बैठो। रुको शनि, मुस्कुराए प्रसन्न है। चेतना लौट आई क्या? लग तो रहा है। वो सूर्य जो बना उससे प्रकाश पे गया है ना। निश्चित रूप से मुझसे भूल हुई है शनि। कि ना केवल देवराज बल्कि एक पिता के रूप में भी मैं अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहा। मैं सूर्य के रूप में एक बार फिर अपना कर्तव्य निभाने के लिए सज्ज हूं शनि। ये क्या ठिकाने। वो सूर्य ही क्या जिसका मार्ग कोई मेघ रोक ले। भाई नहीं यार, तुम्हारी दृष्टि अब भी मुझ पर है शनि, और मेरा निर्णय अड़िग। तुम मुझसे देवराज का पद छीन सकते हो परंतु यमी का पिता होने का अधिकार हो यमी का विवाह भी मैं चंद्रदेव से करूंगा। एक द्वंद्व हारा हूं मैं, युद्ध नहीं। मैं चंद्रदेव के साथ
आज रात्रि आज रात्रि यमी का विवाह संबंध निश्चित करूंगा। भाई चंद्रदेव की तो लॉटरी लग रही है। ईमानदारी से काम करने का फल मिल रहा है। आज रात्रि मैं यमी का वागदान करूंगा। एक समस्या से मुक्त हुए दूसरी समस्या सामने करिए। अब ये निर्णय देवराज का नहीं, एक पिता का है शनि। किस प्रकार रोकेंगे? यमी का विवाह अब चंद्रदेव के साथ ही होगा। और अब इस विषय में मैं किसी की एक नहीं सुनूंगा। किसी को कोई आपत्ति? अब जब तक यमी स्वयं आपत्ति पहले भी तुम्हें ही थी शनि, नहीं देंगे और अब भी तुम्हें ही होगी। अब देखता हूं कि कैसे तुम्हारी दृष्टि इस शुभ कार्य को रोकती है। कुछ क्षणों के लिए हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यदेव अपने मार्ग पर आ गए हैं। जिस प्रकार से नव सूर्य का निर्माण किया रुद्र के अक्षों से, उस प्रकार से ऐसा लगा कि वो चेतना का प्रकाश शायद सूर्यदेव के अंदर भी चेतना जागृत कर गया है। लेकिन नहीं, मैं अभी भी वहीं खड़ा हूं, बस स्टैंड पे। आपने मेरा अधिकार छीन लिया, मेरा पद छीन लिया, लेकिन मेरा अब तो ये मोबाइल family- चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया, लेकिन मैं अभी भी अब तो ये मेरा फैमिली मैटर है। आप यहाँ तो बोल सकते हो, देवता का सपोर्ट भी ले सकते हो, हाँ। लेकिन अब कौन यहाँ पे बीच में अड़ंग डाल सकता है? क्यों, मैं खुद उनका पिता हूं भाई। इस परेशानी से बाहर निकलने का एक ही मार्ग मुझे दिखता है कि वो स्वयं यमी ही हैं जो अपने मुखमंडल से मना कर सकते हैं। क्या होगा आगे, ये तो देखने के लिए हमें आगे के एपिसोडों में बढ़ना शनिदेव पड़ेगा। किस प्रकार से अपनी बहन को बचाएंगे? किस प्रकार से सूर्यदेव का भी अहंकार टूटा नहीं है, टूटा नहीं है, टूटा नहीं। अभी भी वो जिसे कहते हैं ना, अड़ी। बत्ती जल गया लेकिन बल नहीं गया, तो वो वाली स्थिति है। किस प्रकार से वो उनका अहंकार टूटेगा, किस प्रकार से शनि देव की वक्र दृष्टि से उनके अहंकार को ज्ञान की ऊर्जा मिलेगी, मार्ग पर आएंगे। हमें चलना पड़ेगा आगे के एपिसोड में। फिलहाल करते हैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त। मिलते हैं शीघ्र ही नए नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।